नमस्कार बच्चों। तो 7 फरवरी वाले एग्जाम के लिए केमिस्ट्री के लिए उपस्थित है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि रियल होने वाले प्रश्न हैं और इस प्रकार के प्रश्न जो है लगातार आपके पीवाईक्यू में पूछे गए हैं। तो 7 फरवरी यानी कुछ ही दिन बाद जो है आपके प्रश्न जो है देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो भी स्टूडेंट चैनल पर नए हैं वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर कर दीजिएगा। और पहला नंबर सवाल से स्टार्ट करते हैं। आंसर को हाईलाइट किया गया, टाइम वेस्ट बिल्कुल भी नहीं करेंगे, कम समय है, ज़्यादा क्वेश्चन देने का आपको प्रयास करेंगे और ये टारगेट होने वाला है 7 फरवरी। तो एक फैराडे विद्युत कितने कूलॉम के बराबर होता है? जैसा कि आपको पता है, ये प्रश्न आपने कई बार पढ़ा होगा। एक फैराडे जो यहाँ पे विद्युत होता है कि 96,500 कूलॉम के बराबर होता है। कितने होता है? 96,500। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ए क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। याद कर लीजिए, फोकस कर लीजिए, ये 7 फरवरी के एग्जाम में 100% आपको देखने को मिलेगा। रियल प्रश्न आज के 100 होने वाले हैं और सेम टू सेम ऐसे प्रश्न आपको एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। फाइनल प्रश्न है आपके लिए। अगला नंबर सवाल है कि लोहे का मुख्य अयस्क क्या है? ये सवाल आप लोगों ने देखा होगा। मैग्नेटाइट, सिडेराइट और हेमेटाइट, तीनों का तीनों क्या है? लोहा का क्या है? मुख्य अयस्क माने जाते हैं। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा। पीवाईक्यू के बारे में बात करें तो पीवाईक्यू में ये बार बार प्रश्न पूछा गया, रिपीटेड प्रश्न है, साथ ही साथ रिपीटेड है और ये जो है एमसीक्यू आपके लिए होने वाले हैं। क्वेश्चंस बैंक में काफ़ी सारे ऐसे प्रश्न आपको मिल जाएंगे विभिन्न प्रकार के बुक में। तो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। 7 फरवरी के लिए तीसरा नंबर सवाल है कि एल्कोहल बनाने में एल्केन के एक हाइड्रोजन को किस ग्रुप द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया जाता है? ये ऑर्गेनिक से है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो ये जो है हाइड्रोक्सिल समूह को, हाइड्रोक्सिल ग्रुप को क्या कर दिया जाता है? प्रतिस्थापित कर दिया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। संक्रमण तत्व को और कौन से नाम से जानते हैं? तो जैसा कि आपको पता है, डी ब्लॉक के तत्व को हम लोग क्या बोलते हैं? संक्रमण यानी ट्रांजिशन एलिमेंट बोलते हैं। और ऑप्शन नंबर सी में नजर आ रहा है यहाँ पे डी ब्लॉक के तत्व। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर यानी जलकर 3 से लेकर 10 मोनोसेकेराइड इकाई प्रदान करते हैं, उसे हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड बोलते हैं। उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ऑलिगोसेकेराइड। याद रखिएगा, क्योंकि यहाँ पे 3 से लेकर 10 के बारे में बात किया गया, इसको हम लोग ऑलिगो बोलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। वीवीआई प्रश्न है 2019, 2018 और 2016 के एग्जाम में भी पूछे गए हैं ये सवाल। तो उम्मीद है कि ये 2025 वाले एग्जाम में यानी इस बार कुछ ही दिन, 5 या 7 दिन बाद आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। पर यहाँ पे क्या है कि ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है, बताइएगा। ब्यूना एन तथा ब्यूना एस है एक प्रकार का क्या है? तो ये संश्लेषित रबर है, याद रखेंगे। क्या है? ब्यूना एन तथा ब्यूना एस क्या है? यहाँ पे संश्लेषित रबर है, यानी सिंथेटिस बोल सकते हैं इसको, सिंथेटिस रबर है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल की ओर चलते हैं। 7 नंबर की पेट में अत्यधिक अम्ल को बनाने से रोका जा सकता है। तो एंटा एसिड का, एसिड को कम करने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एंटा एसिड का यूज करते हैं। ऑप्शन नंबर प्रत्यय अम्ल, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर ए जो होगा प्रत्यय अम्ल, बिल्कुल इस प्रश्न का राइट जवाब होगा। और ये प्रश्न ऑलरेडी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बार बार। अगला नंबर सवाल है कि CH3COOH का आईपीएसी नाम क्या है? तो ये इसका मुख्य ग्रुप लगा हुआ है और ये क्या है? ओइक अम्ल है, तो इसको हम बोलेंगे इथेनोइक मेथ, यहाँ पे एथेनोइक अम्ल, या हो ये क्या होगा? इथेनोइक अम्ल होगा, क्योंकि यहाँ एक है यहाँ दो है, तो ये मेथ और ये एथ और ओइक एसिड लगा हुआ है। तो ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी करेक्ट है। सुक्रोज का सूत्र बताइएगा, सुक्रोज का। तो C12H22O11 होगा, यहाँ पर C12H22 होगा, क्या होगा? H22 होगा और O11 सुक्रोज का हो जाता है। तो C12H22O11 ऑप्शन नंबर बी में है, बी करेक्ट आंसर होगा, न कि सी। याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। CH3CH2NH2 को क्या कहा जाता है? तो ये आईपीएसी नेम है, इथाइल एमीन बोला जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। ए जो है बिल्कुल करेक्ट है, 7 फरवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्वों को जाना जाता है। तो आवर्त सारणी के ग्रुप के तत्व को हम लोग क्षारीय धातु के नाम से जानते हैं। किस नाम से? क्षारीय धातु के नाम से। एक विधि जिससे किसी धात्विक अयस्क को हवा की अधिकता में उसके गलनांक के नीचे गर्म किया जाता है, उसको हम लोग भर्जन कहते हैं। गलनांक के नीचे अगर गर्म करेंगे उसको भर्जन करेंगे। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से, याद रखिएगा। अगला है कि कॉपर धातु का शोधन निम्नलिखित में से किस विधि के द्वारा किया जाता है? तो कॉपर धातु का जो शोधन है विद्युत अपघटनी शोधन विधि के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? बिल्कुल करेक्ट होगा। अमोनिया आंध्र लिटमस पत्र को किस रंग में बदल देता है?
अमोनिया जो है लिटमस पत्र को जो है नीला में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला सवाल है कि उजला एवं पीला फास्फोरस है। उजला और पीला फास्फोरस एक प्रकार के अपरूप है तो फास्फोरस ही, लेकिन अपरूप है, एक दूसरे के नकल है। 16 नंबर सवाल कि नाइट्रिक अम्ल तैयार किया जाता है तो ये ओसवाल्ड विधि के द्वारा, ओसवाल्ड विधि याद रख लीजिएगा, आपके एग्जाम में ये जो प्रक्रिया है 5 नंबर के एग्जाम में पूछे जाते हैं आपसे। संपर्क विधि, ओसवाल्ड और हैबर विधि, तीनों आपके लिए इंपॉर्टेंट माने जाते हैं और प्रीवियस ईयर में बार बार इसी से प्रश्न पूछे गए, तो तीनों को जरूर याद कर लीजिएगा। 5 नंबर आपको दे के जाएगा, स्ट्रक्चर सहित आपको याद करनी है, याद रहे। NH3 में N का संकरण बताइएगा। NH3 में N का संकरण जो है sp3 है। sp3 क्यों है सर, तो N और इधर भी H है, साथ में इधर भी H है और इधर भी H है, और दो यहाँ लोन पेयर भी आपके सामने है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट आंसर होगा, याद रखिएगा। ओलियम में H2SO4 के साथ कौन सा अवयव उपस्थित है, तो SO2 उपस्थित है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस जल कर एकत्र नहीं किया जा सकता, यानी जल पर है, एकत्र नहीं किया जा सकता, तो SO2 है, जिसको हम लोग जल पर एकत्र नहीं कर सकते। 24 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी गैस एकल परमाणविक है, तो हीलियम जो है ये क्या है, एकल परमाणविक है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। और प्रीवियस ईयर के दृष्टिकोण से इस बार भी 7 फरवरी को 2025 में ऐसे प्रश्न पूछने जाने की संभावना 100% बनती है, तो श्योर रहिए कि इस प्रकार के प्रश्न जो है आपसे पूछे जाएंगे। अगला है कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों ही अधातु है। क्या है, अधातु है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। पॉलीथीन एक बहुलक है, बताइएगा। पॉलीथीन जो है एक प्रकार के एथीन का बहुलक है। किसका है, एथीन का। किसका बहुलक है, एथीन का बहुलक है, याद रहे। ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा को क्या कहते हैं, तो इसको हम लोग ज्वरनाशी कहते हैं। क्या बोलते हैं इसको, ज्वरनाशी। ज्वर को कम करने के लिए जो उपयोगी दवा होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं प्यारे साथियों, ज्वरनाशी बोलते हैं। अगला है कि एल्कोहल का क्रियाशील समूह, तो सभी को पता है OH जो है ये क्या है, OH जो है एल्कोहल का क्रियाशील यानी फंक्शनल ग्रुप इसको हम बोल सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। हीलियम का सूत्र सभी को पता है, और बाई चांस आपसे पूछ दिया जाए तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं करेंगे ऐसे प्रश्न को, डायरेक्ट इस पर हिट करेंगे। हीलियम का He होता है, न कि HI होता है, याद रखेंगे। तो ये आपको 1 नंबर दे के जाएगा, फ्री का प्रश्न है आपके लिए। C6H5OH यौगिक का नाम बताइएगा। तो ये क्या है, ये फिनॉल है। फिनॉल कैसे बनता है सर, कुछ इस प्रकार से बेंजीन का स्ट्रक्चर्स होता है, कुछ इस प्रकार के देख सकते हैं, और यहाँ पे क्या लगा रहता है, H लगा रहता है। तो ये क्या हो गया, ये फिनॉल का स्ट्रक्चर है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी करेक्ट आंसर होगा। डेटॉल का उपयोग किया जाता है। डेटॉल का उपयोग जो है प्रतिरोधी के लिए किया जाता है, याद रखेंगे। किसके लिए, प्रतिरोधी के लिए। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। H2SO4 है, एक प्रकार के द्विभाषमिक अम्ल है। H2SO4 एक प्रकार की क्या है, तो द्विभाषमिक अम्ल है। CH4 से सिग्मा बंधों की संख्या बताइए। C, इधर H, इधर भी H, ऊपर भी H और इधर भी H। कार्बन के अधिकतम 4 बंध हो सकते हैं, और चारों बंध क्या है, सिंगल है, तो यानी सिग्मा बंध है। 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 4 सिग्मा। ये कितने टोटल कितने हैं, यहाँ पे 4 सिग्मा है, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। तो इस प्रकार के एक प्रश्न आपसे 100% पूछे जाएंगे। अगला है कि आवर्त सारणी में द्वितीय आवर्त में तत्वों की संख्या बताइए। तो द्वितीय आवर्त में जो है टोटल 8 तत्व है। कितने हैं, 8 है। शुद्ध जल का पीएच मान जैसा कि पता है न्यूट्रल होता है, 7 होता है। अगर 7 से कम हो जाए, 6 हो जाए, 5 हो जाए, तो ये एसिडिक हो जाएगा, और 7 से अगर ऊपर हो जाए तो क्या हो जाता है, ये बेसिक हो जाता है, यानी क्षारीय हो जाता है। ऊपर क्षारीय हो जाएगा, नीचे जाएगा तो अम्लीय यानी एसिडिक हो जाएगा। C2 में सिग्मा और पाई बंध की संख्या, तो C2 जो होता है इसमें C जो है हमेशा डबल बॉन्ड के साथ जुड़ेगा, याद रहे। एक बॉन्ड इधर खाली, एक बॉन्ड इधर खाली, तो ये खाली रह जाता है। तो इसमें सिर्फ कितना बन यहाँ पे क्या, सिग्मा और पाई, तो 2 क्या है, 2 क्या है, यहाँ पे पाई बंद ही होगा आपके लिए। कितना होगा, पाई होगा, 2 पाई बंद। अगला है कि BCC इकाई सेल में मुक्त खाली जगह का प्रतिशत 32%। BCC इकाई सेल में खाली जगह अगर 32 है तो 68% क्या होगा, यहाँ पे फील होगा। फील मतलब भरा हुआ जगह कितना होगा, 68%। निम्नलिखित में से कौन ऑक्साइड धातु की तरह विद्युतीय गुण दर्शाता है, तो क्रोमियम के ऑक्साइड जो होते हैं CrO2, ये क्या करते हैं, ऑक्साइड धातु की तरह जो है विद्युतीय गुण प्रदर्शित करता है। 39 नंबर सवाल, निम्नलिखित में से कौन बेरवदार ठोस है, तो क्वार्ट्ज ग्लास, जो कि आपके दरवाजे में, आपके विंडो में यानी खिड़की में लगे रहते हैं ग्लास, उसको हम लोग बेरवदार ठोस बोलते हैं।
वो विभिन्न प्रकार के मौसम में स्ट्रक्चर्स भी उनका कभी कभी चेंज हो जाता है, यानी पुरानी इमारत में अगर आप देखेंगे तो बहुत ऐसा विंडो है जो कि नहीं खुलता है और काफ़ी जाम हो जाते हैं, या बस में आपको ये देखने को मिल सकता है। तो ये सभी क्या होते हैं, इस पर सूर्य का रोशनी लगता है, हीट होता है और ये बेरवदार ठोस होते हैं। एक तरफ से क्या होते हैं, पतला हो जाता है और एक तरफ मोटा हो जाता है। तो इसी कारण से इसको हम लोग क्वार्ट्ज ग्लास को बेरवदार ठोस बोलते हैं। अगला है कि जलीय घोल में किसका क्वथनांक अधिकतम है, तो 1 मोल Na2SO4 का यहाँ पे क्वथनांक अधिकतम होगा जलीय घोल में। एक घोल जिसका परासरण दाब 300 केल्विन पर 0.0821 वायुमंडल है, इस घोल का सांद्रण जो होगा वो 0.033 मोल होगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, 0.033 मोल याद रखेंगे। HCl एवं H2O के स्थिर क्वाथी मिश्रण में होगा। स्थिर क्वाथी मिश्रण में H2O का कितना होता है, याद रखेंगे 22.2 HCl। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। एक फैराडे विद्युत धारा प्रवाहित करने पर प्राप्त मात्रा बराबर होगा विद्युत रासायनिक तुल्यांक के बराबर होता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। बीबीआई प्रश्न है आपके फाइनल एग्जाम के लिए, तो बिल्कुल भी इग्नोर ना करें, और ऐसे प्रश्न 100% श्योर है कि आपके एग्जाम में जो है पूछे जाएंगे। तो अगला नंबर सवाल की ओर अगर बढ़े तो किस वस्तु के प्रतिक्रिया करने की दर निर्भर करती है सक्रिय भार पर, एक्टिव मास पर निर्भर करती है। याद रखेंगे एक्टिव मास पर निर्भर करती है कि वस्तु जो है कितने देर तक प्रतिक्रिया कर सकती है। शून्य कोटि अभिक्रिया के लिए मान पूछा जाएगा T1/2 समानुपाती ए। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा इस प्रश्न के लिए। अगला सवाल है कि उत्प्रेरक एक वस्तु है, यानी कैटालिस्ट एक प्रकार की वस्तु है जो क्या करता है, एक उत्पाद के समयावस्था सांद्रण को बढ़ा देता है। क्या गलत है? प्रतिक्रिया की साम्यावस्था इस तरह को परिवर्तित करता है, बिल्कुल नहीं। साम्यावस्था प्राप्त करने के समय को कम कर देता है, ये बिल्कुल करेक्ट आंसर है। कैटालिस्ट है, मान लीजिए कि आपके और किसी दूसरे के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, और ये कैटालिस्ट आया, उत्प्रेरक आया, कोई अन्य आदमी आया तीसरा, और इसको क्या किया और ही ज़्यादा बढ़ा दिया, चढ़ा दिया, और बोला कि तुम इसको मारो। तो ये क्या किया, जो नहीं झगड़ा होने वाला था या जो लेट से होने वाला था उसको और भी क्या किया, फास्ट कर दिया, और झगड़ा जो है स्टार्ट हो गया सुपर फास्ट यहाँ पे। तो ये क्या किया, ये कैटालिस्ट जो है उत्प्रेरक का कार्य करता है, यानी किसी भी समय को प्रतिक्रिया यानी रिएक्शन के समय को कम कर देता है कैटालिस्ट, याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा। सल्फाइड एस को सामान्यतः संकेंद्रित करते हैं, तो ये फिर उत्प्लावन विधि के द्वारा हम लोग संकेंद्रित कर सकते हैं सल्फाइड एस को। निम्नलिखित में से त्रिभाषमिक कौन सा है, तो H3PO4। H3PO4 जो है एक प्रकार के क्या है, त्रिभाषमिक है। अगला है निम्नलिखित संक्रमण धातु आयन जिसका चुंबकीय आघूर्ण अधिकतम होगा उसके 72 कक्षा का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 3D5 होगा। क्या होगा, 3D5 डी कक्षा में प्रवेश कर जाती है। K3CrOx3 में क्रोमियम का उपसंयोजक संख्या क्या है, ये आपसे पूछा गया, तो 6 होगा। क्या होगा, 6 होगा, याद रखेंगे। चलिए 51 नंबर सवाल पर चलते हैं, जो कि 7 फरवरी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कोबाल्ट की प्रभावी परमाणु संख्या, ये फार्मूला दिया गया, कॉम्प्लेक्स है, और आयन क्या होगी, तो ये 36 आयन होगा, याद रखिएगा टोटल। अगला सवाल की ओर बढ़ते हैं। ग्रेगनार्ड प्रतिकारक या ग्रेगनार्ड अभिक्रमक कह सकते हैं बनाने के लिए ईथर में मैग्नीशियम डालकर किसके साथ प्रतिक्रिया कराते हैं, C2H5Cl। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। ये सारे याद रखेंगे आप लोग। 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल में अंतर जांच ज्ञात करते हैं हम लोग ऑक्सीकारक विधि से, लुकास प्रतिकारक जांच से, और विक्टर मेयर परीक्षण से। सभी से हम लोग जो है कर सकते हैं, याद रखेंगे। इथाइल एसीटेट एवं CH3 MgBr प्रतिक्रिया कर बनाता है, तो 3 डिग्री अल्कोहल का निर्माण करता है, याद रखेंगे। ये अभिकर्मक याद रखेंगे, ये आपके लिए रामबाण साबित होगा, और एक प्रश्न आपको देके जाएगा। कार्बोनिल ग्रुप में कार्बन की परमाणु होती है sp2 होती है, जो कि हाइब्रिड होते हैं। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। अगला है निम्नलिखित में से कौन कैनिजारो प्रतिक्रिया से होकर गुजरता है, तो सी यहाँ पे क्या है, HCHO बोलते हैं, CH होगा, लेकिन यहाँ पे H डबल आ जाएगा, इसलिए H को पहले लिखते हैं और फिर बाद में HO लगाते हैं। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। एनिलीन एवं एसिटल्डिहाइड प्रतिक्रिया कर बनाते हैं, तो ये सिर्फ वेस बनाता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या होगा, डी करेक्ट होगा। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित शुगर में से सबसे मीठा कौन सा है, तो फ्रुक्टोज जो होता है सबसे मीठा मानी जाती है। एंजाइम क्या है, एक प्रकार के प्रोटीन है, याद रखेंगे। एंजाइम एक प्रकार के क्या है, तो प्रोटीन है। अगला है कि नेचुरल रबर निम्नलिखित का बहुलक है, तो आइसोप्रीन का बहुलक है नेचुरल रबर।
नेचुरल रबर जो है आइसोप्रीन का बहुलक है। टाइफाइड में प्रयुक्त होने वाला प्रतिजैविक तो ये क्लोरोफेनिकॉल ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, ये टाइफाइड में यूज किए जाते हैं। सोना धातु का ऑक्सीकरण संख्या 0 होता है, सोना जो है ऑक्सीकृत नहीं होता, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से कौन लायोफिलिक कोलाइड है, तो गोंद गोंद जो है ये लायोफिलिक है, न कि लायोफोबिक। निम्नलिखित में से सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ F2 जो है सबसे शक्तिशाली ऑक्सीकारक पदार्थ है। फैराडे का विद्युत अपघटन नियम निम्न में से किससे संबंधित है, इलेक्ट्रोलाइट के समतुल्य भार से संबंधित है, ऑप्शन नंबर डी। अगला है कि सिनेबार कहा जाता है, HGS को सिनेबार कहा जाता है। प्रीवियस ईयर में कई बार ये प्रश्न देखने को मिले। परमाणु द्रव्यमान बराबर क्या होता है, परमाणु के न्यूट्रॉन की संख्या और प्रोटॉन की संख्या के योगफल को हम लोग परमाणु द्रव्यमान बोलते हैं। बिना बुझे चूना को जब जल में डाला जाता है तो अभिक्रिया होती है, उष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि डी ऑर्बिटल का आकार क्या होता है, डबल डंबल होता है। डबल डंबल कुछ इस प्रकार के होते हैं, डबल डंबल इस प्रकार के, याद रखेंगे, इसको हम लोग डबल डंबल बोलते हैं। तो ये ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला है कि कपड़ा धोने का सोडा ये Na2CO3 एवं 10H2O, इसका सूत्र ही आपसे पूछा गया, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्षारीय मृदा धातु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास NH2 होता है। NH2 जो है क्षारीय मृदा धातु का क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। बुझा हुआ चूना CaOH का होल 2, ऑप्शन नंबर सी, ये बुझा हुआ चूना है। तो ये 3 लगातार प्रश्न आपके लिए काफ़ी ज़्यादा VVI साबित होने वाले हैं, याद रखिएगा, जरूर ऐसे प्रश्न को याद कर ले। तो अगला नंबर सवाल है कि बाह्यतम विन्यास 3D6 4S2 है, तो ये Fe का है, Fe का है, याद रखिएगा, Fe का। अगला सवाल, बोरेक्स का रासायनिक नाम सोडियम टेट्राबोलेट। सोडियम टेट्राबोलेट क्या है, बोरेक्स का रासायनिक नाम है। अगला सवाल है कि बोरॉन विकर्ण संबंध दर्शाता है SI से। SI से क्या करता है, यानी सिलिकॉन से बोरॉन जो है विकर्ण संबंध दर्शाता है। उष्मा और विद्युत का अच्छा चालक ग्रेफाइट है। ग्रेफाइट जो है उष्मा का भी और विद्युत का अच्छा चालक माना जाता है। निम्नलिखित अपरूपों में कार्बन का सर्वाधिक प्रतिशत अधिकतम ग्रेफाइड में है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। अगला सवाल है कि हीरे में कार्बन का संकरण, इजी प्रश्न है और बार बार पूछे भी जाते हैं। sp3 जो है हीरे में कार्बन का संकरण होता है। कार्बनिक यौगिक में तत्व उपस्थित होना चाहिए, तो ये कार्बन तो 100% उपस्थित होना चाहिए, कार्बनिक यौगिक ही है। और यौगिक में अगर कार्बन ही ना हो तो ये किस प्रकार की कार्बनिक यौगिक होगा, यानी ऑप्शन नंबर बी राइट है। श्रृंखलन गुण सबसे ज्यादा जो होता है वो कार्बन में ही होता है, और कार्बन के पास जो है शुरू से लेकर लास्ट तक जहाँ भी जा सकता है, कार्बन जो है श्रृंखला गुण प्रदर्शित कर सकता है। इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक BF3 जो है, BF3 क्या है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक है, इसको जरूर याद रखेंगे, ये पूछा गया प्रश्न है। एल्कीन निम्न में से कौन अभिकर्मक देता है, योगात्मक अभिकर्मक यानी एडिशनल अभिकर्मक देता है, याद रखिएगा। कार्बन कार्बन एकल बंध की लंबाई 1.54 एंगस्ट्रॉम होता है, याद रखेंगे। अगला सवाल है, कार्बन की संयोजकता टोटल 4 होती है, अधिकतम जो है 4 जो है बॉन्ड बना सकता है। कार्बन ठोस की शुद्धता का लक्षण है कि गलनांक, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल, समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व आयोडीन है। आयोडीन जो है समुद्री जल में पाए जाने वाले तत्व है। CNG के मुख्य रूप से मीथेन पाए जाते हैं। मीथेन जो है CNG में मुख्य गैस है। यदि एक अष्टफलकीय रिक्त की त्रिज्या और क्लोज पैकिंग में परमाणु की त्रिज्या R है, तो R और R के बीच में संबंध सीधा, ये प्रश्न जो है आपसे पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर यहाँ पे R बराबर, याद रखेंगे, त्रिज्या कैपिटल R यहाँ पे होनी चाहिए। कॉपर का क्रिस्टल FCC क्रिस्टल है जिसकी किनारों की लंबाई 361 pm है। कॉपर परमाणु की त्रिज्या क्या होगी, 127 pm होगी। यह डाटा आपके NCERT में दिए गए हैं, आप जरूर पढ़ लेंगे। वहाँ पे एक टेबल बनाया होगा, उस टेबल को याद कर लेंगे, वहाँ से एक प्रश्न जो है प्रत्येक ईयर आपके पूछे जाते हैं। कार्बन टेट्राक्लोराइड का द्रव्यमान प्रतिशत क्या होगा, यदि बेंजीन में 22 ग्राम को कार्बन टेट्राक्लोराइड के 122 ग्राम में घुला दिया जाए तो ये 84.72%, ऑप्शन नंबर ए। 0.5 मोल KCl विनियन का हिमांक क्या होगा, पानी का मोलल अवनवन स्थिरांक, ये ऑप्शन नंबर सिर्फ माइनस लग जाता है, याद रखिएगा, क्या हो जाता है, माइनस लग जाता है डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। यदि विलेय 1 ग्राम मोलर द्रव्यमान जिसका दिया गया 50 ग्राम मोल को विलायक के 50 ग्राम में मिला दिया जाता है तो क्वथनांक के उन्नायक 1 के है। विलायक के लिए मोलर उन्नयन स्थिरांक कितना होगा, तो 2.5 होगा, याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर सी। अगला है कि 0.005 मोल KCl के जलीय घोल का वांट ऑफ वेक्टर 1.95, तो KCl का आयनन स्थिरांक 0.95 होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल है कि Na T और Cl आयन की त्रिज्या क्रम से इतना है, तो NaCl की
इकाई सेल की कोर लंबाई, ये बिल्कुल एनसीईआरटी से डाटा लिया गया है, पिकोमीटर याद रखेंगे। अगला ये भी सवाल आपके एनसीईआरटी से, इसको भी याद कर लीजिएगा, ये भी इम्पोर्टेंट है। और यहाँ से जो जितना मैं यहाँ पर न्यूमेरिकल दे रहा हूँ उसमें से सिर्फ एक ही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो टोटल 96 ही प्रश्न आज के इस लेक्चर्स में मैं लाया हूँ, जो कि आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एमसीक्यू था। और ये सारे के सारे प्रश्न प्रीवियस ईयर में एक न एक दिन पूछे गए सवाल है, जो कि 2010 से लेकर 2025 तक के, यानी 2024 तक के एग्जाम तक पूछे गए सवाल है। अब ये 2025 में 100% पूछने के लिए रेडी हो जाएगा। सवाल कुछ दिन में आपके सामने नजर आएंगे। तो आज का ये लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएंगे, वीडियो को लाइक कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके एक बार शेयर करने का प्रयास करेंगे अपने भाई बहन दोस्तों के पास। और आज का ये लेक्चर कैसा लगा अपना अपना फीडबैक जो है कमेंट बॉक्स में दीजिएगा, ताकि अगले लेक्चर्स के लिए मैं आपके सामने काफ़ी अच्छे से डिजाइन करके क्वेश्चंस को लाया करूंगा, जो कि आपके फाइनल एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तब तक के लिए आज के लिए इतना ही। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।